आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, जो कि टॉपिक कक्षा 12 नीट जी और आपके बीएससी में भी है। इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। ये अपने पहले भी पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, या अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता हो, या अभिक्रिया के वेग समीकरण में वेग निर्धारक पद में जो सांद्रता के जो पद हैं वो एक की घात एक हो, तो वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए अपन एक वेग समीकरण जो है, समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक अभिक्रिया ए से एक उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है। जब प्रारंभ में t बराबर 0 था तो अभिक्रिया के प्रारंभ में जो अणु थे वो ए थे और उत्पाद 0 था। कुछ समय t बाद, समय t पर जो है x अणु, अभिकारक के x अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपके इसके बचते हैं a माइनस एक्स। यहां तो ये काम हो गया अपना। अब आप जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अपन उत्पाद के संदर्भ में लेंगे तो आप जानते हैं कि dx अपॉन dt पॉजिटिव होगा। समय के साथ जो उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया का वेग, और अगर आप इसकी संदर्भ में लेते हैं यानी dA अपॉन dt, तो यहां माइनस लग जाएगा। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं माइनस dA माइनस एक्स अपॉन dt। ये अभिक्रिया का वेग आप लिखते हैं किसके संदर्भ में? यहां मैंने दोनों के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में हमेशा पॉजिटिव, और जब अभिकारक के संदर्भ में लेते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता में कमी आती है। अब इसके वेग समीकरण की बात करते हैं तो जो अभी अपन ने पढ़ा कि इसका जो वेग है dx अपॉन dt वो अनुक्रमानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की प्रथम घात के समानुपाती। यहां ये घात यानी कोटि, प्रथम कोटि की बात करते हैं। इस अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आपको पता है कि एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, उसको आप dx अपॉन dt, इसको आप कई बार एक्टिव मास ऑफ A को मैंने बताया था कि CA भी लिख सकते हैं, बराबर K1, जहां समानुपाती कांस्टेंट, और A एक्टिव मास ऑफ A K1। यहां पे जो सांद्रता है T समय पर वो आपके पास है A माइनस एक्स, ब्रैकेट A माइनस एक्स, यानी dx अपॉन dt बराबर हो गया आपके K1, जहां K1 समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग व्यंजक भी कहते हैं, आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे इसका समाकलित वेग समीकरण या अवकलित वेग समीकरण कहलाता है, क्योंकि अवकलन है। समाकलन इसका कर दें तो dx, यहाँ पे इस dt को इधर ले जाएं और जो x की राशि है उसको नीचे ले जाएं x के साथ। इसे चर पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? चर पृथक्करण, यानी समाकलन करेंगे तो x के साथ x की टर्म और जो कांस्टेंट है उसको इधर ले जाएंगे तो a माइनस एक्स बराबर K1 dt। दोनों और इसका समाकलन करते हैं आप। जब समाकलन करते हैं तो K1 बाहर आ जाता है, dt बच जाता है, और यहां पे बच जाता है dx अपॉन a माइनस एक्स। जब आप समाकलन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx बराबर होता है ln x, यानी नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग ऑफ x 1 अपॉन x का। तो यहाँ पे आप देखिए a माइनस एक्स है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, x के संदर्भ में पूरे को x मान के अपन इसका करें तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, और x के आगे जो चिन्ह है वो माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, बराबर K1, और ये आ गया आपके dt का समाकलन t, और यहाँ कोई समाकलन कांस्टेंट i आप ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप n से समाकलन करते हैं इस i को कैसे फाइंड करेंगे? आप इनिशियल कंडीशन से, प्रारंभ में जब t बराबर 0 था, क्या था? t बराबर 0 था, तो आप देखते हैं कि जो x था, x का मान क्या था यहाँ पे? 0, शून्य की कंडीशन थी, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो यहाँ जाएगा माइनस ln a माइनस 0 बराबर K1 इंटू t का मान 0 और प्लस i। यहाँ पे आ गया आपके पास नेचुरल लॉग a बराबर K1 इंटू 0 0 हो गया और बच गया i।
ये समीकरण नंबर 2 से 1 में आप आई की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस ln नेचुरल लॉग x बराबर k1t माइनस ln a यानी नेचुरल लॉग ऑफ a। इसको मैं इधर ले जाऊं यानी बाएं पक्ष में ले जाऊं तो आपके पास आ जाएगा, ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस x बराबर k1t। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग से आप जानते हैं लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m अपॉन n बराबर लॉग ऑफ m माइनस n, लॉग m। तो यहाँ पे m माइनस n है तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x बराबर k1t। तो ये आपको नेचुरल लॉग की फॉर्म में ये आपको प्राप्त हो गया वेग व्यंजक t और ये। अब आपको इस नेचुरल लॉग को 10 की बेस लॉग में चेंज करना है नेचुरल लॉग को, तो यहाँ पे 2.303 से ये मल्टीप्लाई होके लॉग में चेंज जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k1t बराबर 2.303 और ये लॉग ऑफ यहाँ 10 की बेस a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ 10 लिखे चाहे नहीं लिखे वेल होता है। तो k1 बराबर आपके आ गया 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपके वेग व्यंजक आ गया या समाकलित वेग समीकरण आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर t की वैल्यू फाइंड करनी तो 2.303 अपॉन k1 और लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम निकालना तो ये आ जाएगा और यहां से ये आ गया। अब मैं यहां से आपको इसकी अर्धायुकाल निकालना बताता हूं। अर्धायु, अर्धायुकाल से तात्पर्य वह समय है जिसमें अभिकारक के आधे अणु अभिकारक के प्रारंभिक a लिए थे तो a/2 उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, यानी x कितना हो जाए a/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूं मैं इसमें तो t हाफ से दर्शाऊंगा अर्धायुकाल को 2.303 अपॉन k1 और ये लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस a/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो t 1/2 t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और ये लॉग ऑफ a और ये एक में से आधा गया तो आधा बचता है, सीधी सी बात है। तो ये a/2 और एक में आधे का भाग देते हैं तो 2 आता है, तो 2.303 अपॉन k1 और ये a से a कैंसिल 2 ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 2 और लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो 303 अपॉन k1, इसकी वैल्यू 0.03010 होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 693 अपॉन k1 और यहां आप देखते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रत्येक के लिए समान होता है जो केवल k पर डिपेंड करता है। चलिए हम इसका अब जो प्रथम कोटि का समय और सांद्रता में जो संबंध आया समाकलित वेग समीकरण जिसे हम कहते हैं, इसके ग्राफीय निरूपण की हम बात करते हैं। ग्राफीय निरूपण, तो इसमें आप इस समीकरण में देखते हैं कि इसको मैं y के समकक्ष ले लूं, सरल रेखा के समीकरण में इसको m के समकक्ष ले लूं और ये अपने x के संदर्भ में आ जाएगा, या इसको x के संदर्भ में ले लूं, इसको y अक्ष पे ले लूं, इसको ऐसे ले लूं x अक्ष पे ले लूं, तो भी आपके समीकरण बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस समीकरण को ऐसे लिखते हैं log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 अपॉन 2.303 इंटू t, तो ये समीकरण बन जाएगा y बराबर mx, यानी x अक्ष पर आप टाइम ले लीजिए और y अक्ष पर log a अपॉन a माइनस एक्स ले लें। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि x अक्ष पर मैं समय लेता हूं और यहाँ y अक्ष पर मैं लेता हूं log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो एक मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा आपको प्राप्त होगी, ये मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा प्राप्त होगी जो जिसका जो ढाल होगा
वो ढाल होगा, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसका ढाल या स्लोप जो होगा K1 अपॉन 2.303, यानी ढाल से आप K1 का मान निकाल सकते हैं। यानी स्लोप को मैं अगर m लिखूं तो m बराबर K1 अपॉन 2.303, तो K1 आपके पास आ जाएगा m इंटू 2.303, यानी ढाल को आप 2.303 से गुणा कर दें तो अभिक्रिया की जो वेग व्यंजक है उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इससे भी ग्राफ निरूपण कर सकते हैं कि t को आप y अक्ष पे ले लीजिए, ये t ले लीजिए और यहाँ इधर log ऑफ a अपॉन a माइनस x ले लें, तो ये मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा जिसका जो ढाल आएगा वो आएगा आपके 2.303 अपॉन K1। तो ये हो गया। दूसरा इसका ग्राफीय निरूपण आप इसी समीकरण को लिख सकते हैं। क्या इस समीकरण को लिख सकते हैं? log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस x बराबर K1 अपॉन 2.303 इंटू टी। इसको मैं इधर रखूं और इसको बाएं पक्ष में ले जाऊं तो यहाँ पे माइनस log ऑफ a माइनस x बराबर, क्योंकि ये वेरिएबल है, K1 अपॉन 2.303 टी और माइनस log ऑफ a, माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव log ऑफ a माइनस x, ये हो जाएगा माइनस K1 अपॉन 2.303 इंटू टी और प्लस log ऑफ a। ये आपके पास समीकरण आ गया। इस समीकरण में मैं इसको मानू y, ये मानू मैं m और इसको मानू c, तो और ये t को x, तो ये हो गया y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पे y बराबर mx प्लस c, तो y अक्ष पे लेता हूं मैं log a माइनस x और x अक्ष पे लेता हूं मैं t, और ये जो है वो अंतरखंड आ जाएगा y अक्ष का जो आपके है, तो t x 0 और यहाँ पे y अक्ष, तो यहाँ पे इधर लेता हूं मैं log ऑफ a माइनस x, तो यहाँ ढाल माइनस है, यानी जो सरल रेखा है वो गिरती हुई सरल रेखा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इसका ढाल जो है वो कम होगा, यानी जो x अक्ष से जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, तो इसलिए इसका जो ढाल है या स्लोप है वो आ जाएगा माइनस K1 अपॉन 2.303, और ये जो कटिंग अंतरखंड काटेगा यहाँ पर y अक्ष पर, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपके आएगी log a के बराबर, यानी यहां से आप प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं और इस ढाल से आप वेग व्यंजक K1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्राफीय निरूपण